आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हैं डीवाई चंद्रचूड़, जो कि हमारे न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। थोड़ा इनके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं कि एक ब्रीफ डेटा हम लोगों को पता चल जाएगा तो मज़ा आएगा पढ़ने में। तो देखिए, इनके बारे में कहा जाता है क्या कि ये जो हैं, ये अभी हमारे 50वें जो हैं, ये 50वें सीजेआई बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ठीक है। इनसे पहले 49वें जो थे वो यूयू ललित थे, जिनका कि टेन्योर अब समाप्त हो गया है। इन्होंने क्या किया है कि ये कब सीजेआई बने हैं, तो ये आप लोगों को हमेशा याद रखना होगा कि ये 9 नवंबर को इन्होंने सीजेआई के पोस्ट पे ये अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जब सीजेआई नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब ये नहीं थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे, तो ये कहाँ थे, कहाँ पोस्टेड थे, ये हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो ये उस समय क्या थे कि ये थे उस समय चीफ जस्टिस कहाँ के, ये चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के। और ये वहाँ पे इन्होंने 9 साल का टेन्योर जो है, इन्होंने 9 साल का टेन्योर जो है वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दिया है। ये 9 साल तक जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहे हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान देना होगा। उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले ये जो थे, ये आपने एक नालसा का नाम सुना होगा। कहते हैं कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होता है, नालसा, तो ये नालसा के जो है चेयरमैन, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो ये इन्होंने इतने जगह पे सर्व किया है। इनका जन्म जो हुआ था ना, ये बॉम्बे में हुआ था। तो ये बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो थे, आपको जान के हैरानी होगा कि इनके पिताजी का नाम था वाईबी चंद्रचूड़ थे, वाईबी चंद्रचूड़। और वाईबी चंद्रचूड़ के बारे में ये कहा जाता है कि ये सबसे इंडिया के जो आज तक जितने भी सीजेआई हुए हैं, उन सभी सीजेआई में से सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्व करने वाले, लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है ना, वो सीजेआई रहे थे वाईबी चंद्रचूड़। और वाईबी चंद्रचूड़ के बारे में तो हमने देख लिया कि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजेआई थे इंडिया के। इनके बाद इनका बेटा, मतलब कि ये डीवाई चंद्रचूड़ ही जो है, ये दोबारा से सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजेआई होंगे, क्योंकि इन्होंने 9 नवंबर 2022 को जो है अपॉइंट हुए हैं ये एज अ सीजेआई। और ये कब तक सर्व करेंगे, ये लगभग जो है 10 नवंबर 2024 तक ये जो है एज अ सीजेआई इंडिया के बने रहेंगे और सर्व करेंगे एज अ सीजेआई। मतलब कहे तो अप्रॉक्सीमेटली आप देख ले अगर, तो ये लगभग 2 साल के लिए जो है, 2 इयर्स के लिए हमारे सीजेआई रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अब तो हमारे पास ये भी कहने को ऑप्शन नहीं है। पहले हम क्या कहते थे, जब भी जुडिशियल रिफॉर्म की बात आती थी, तो बहुत से स्कॉलर्स ये कहते थे कि हमारे पास कोई ऐसा एक सीजेआई नहीं है जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजेआई है, जो कि इनिशिएटिव ले सके, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लाए, नए नए इनोवेटिव स्टेप्स उठाए। बट अब क्या है, अब तो हमारे पास एक ऐसे सीजेआई हैं जो कि 2 साल तक एज अ सीजेआई सर्व करेंगे इंडिया को। तो इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि ये जो है जुडिशियल रिफॉर्म के लिए कुछ स्टेप्स उठाएं, क्योंकि अभी इंडिया में जुडिशियल रिफॉर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एक तो हमारा क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, एक आपको मालूम होगा कि क्राइम ग्राफ हमारा ऐसा ही बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ है कि हमारी जुडिशियरी में भी कहीं ना कहीं एक ठहराव सा आ गया है। तो जो उस चीज़ से उठने के लिए और जुडिशियरी को एक प्रोएक्टिव जुडिशियरी बनाने के लिए हमें जुडिशियल रिफॉर्म की तरफ तो बढ़ना पड़ेगा।